क्या काबुल से हाईजैक हुआ यूक्रेन का विमान? हथियारों से लैस हाईजैकर्स ने दिया वारदात को अंजाम। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के दावे में कितनी हकीकत, आपको बताएंगे हम। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक करने की जानकारी यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर येवेग्नी येनिन ने मंगलवार को दी। उसका खंडन यूक्रेन के ही विदेश मंत्रालय ने किया। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के अलावा कई बड़े यूक्रेनियन अधिकारियों ने यूक्रेन के विमान हाईजैक किए जाने की खबर से इनकार कर दिया है। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के अध्यक्ष ओलेग निकोलेंको ने भी इस बात की पुष्टि की है कि यूक्रेन का कोई भी विमान काबुल या कहीं और से हाईजैक नहीं हुआ है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के दावे की सच्चाई। दरअसल यूक्रेन सरकार के डिप्टी विदेश मंत्री येवेग्नी येनिन ने मंगलवार को दावा किया था कि हाईजैकर्स ने हथियारों से लैस होकर रविवार को यूक्रेन के विमान को हाईजैक किया और उसे ईरान ले गए। लेकिन विदेश मंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि विमान को क्या हुआ या क्या कीव इस विमान को वापस लाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा यूक्रेनी नागरिक काबुल से कैसे वापस आए और क्या कीव द्वारा यात्रियों की वापसी के लिए एक दूसरा विमान भेजा गया था, ये कुछ सवाल थे जिनकी जानकारी यूक्रेन के विदेश मंत्री येवेग्नी ने नहीं दी थी। वहीं यूक्रेन के विदेश मंत्री के इस तरह के दावे के बाद ईरान के विदेश उड्डयन मंत्रालय ने यूक्रेन के विमान को ईरान लाए जाने की खबर को खारिज कर दिया। ईरान के एविएशन रेगुलेटर ने यूक्रेन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि यूक्रेनी विमान 23 अगस्त की रात मशहद में फ्यूल लेने रुका था और फिर करीब 9:30 बजे यूक्रेन के शहर कीव पहुंच गया। बताया जा रहा है कि इस यूक्रेनी विमान में 31 यूक्रेनी नागरिकों सहित 83 लोग सवार थे। एयरलिफ्ट की यूक्रेन ने की 3 कोशिशें। आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की अब तक 3 कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन के नागरिक एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि करीब 100 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक अभी भी अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं और अफगानिस्तान से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। उधर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया के कई बड़े मुल्क जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत सहित कई देश अपने नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू करने में अभी भी लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।